नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर का बड़ा बयान। फिर कहा, सबूत लाएं और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ रोहतक में किसान प्रदर्शनकारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी। बरसात और धूप से बचने के लिए किए पुख्ता इंतजाम। नौकरी से बाहर किए कर्मचारियों को बहाल करो। महंगाई भत्ते को केरल राज्य की तर्ज पर एरियर सहित जारी करे हरियाणा सरकार, कहा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने। अपने जन्म दिवस पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पहुंचे पूरी धाम समाधि पर, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार रोहतक में चला हस्ताक्षर अभियान। भाजपा महामंत्री मंगल सेन मंडल एवं गांधी कैंप मार्केट के उप प्रधान ने लगवाया वैक्सीनेशन एवं रक्तदान शिविर कैंप। पीजीआईएमएस के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने गुरुवार को लाला श्यामलाल बिल्डिंग का लिया जायजा और ऑक्सीजन प्लांट्स का भी किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गांधी कैंप पुराना बाजार एसोसिएशन की हुई बैठक। दुकानदारों ने कहा, पूर्व मंत्री पर लगाए गए आरोप निराधार। 86 दिन के बाद कल से खुलेंगे स्कूल। बच्चों को भेजने पर 60% अभिभावकों की ना। पलवल में रोडवेज परिवहन विभाग में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है लापरवाही। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने प्रशासन से कहा कि प्रशासन ने किसानों को सड़क पर धरना क्यों देने दिया। आईएमटी चौक से शहर के अंदर ही उनकी एंट्री क्यों होने दी। धरना स्थल के पास स्टेट बैंक, कोर्ट और जिला खजाना कार्यालय भी है। अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, तब कहां थे ये प्रदर्शनकारी। उन सभी आरोपियों के घर के बाहर धरना क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, जो सहन नहीं होगा। अगर गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की मांगू। सोशल मीडिया पर भी वो पहले ही खेद जता चुके हैं। देखो, बिना वजह के, बिना कारण से निर्दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफ़ी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे। सबूत लाएं, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने को तैयार हूँ। ये मेरा आपसे पत्रकारिता नाते, भाइयों के नाते संबंध भी है। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है, और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ, जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला, अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि एक रणवीर गंगवा जैसा शरीफ आदमी, वो बैकवर्ड का, पिछले का लगा हुआ नेता है, उसको बेचारे के ऊपर ऐसे हमला करना, उसकी गाड़ी पे हमला करना। गया माफ़ी मांगने के लिए कोई गया है? बनवारी लाल जी, दलित समाज का मंत्री, उसके ऊपर हमला किया फतेहाबाद में, गए माफ़ी मांगने के लिए। हमारे गमंतु जाति के कैथल के अंदर गए माफ़ी मांगने के लिए, और मैं बिना कसूर से इनसे माफ़ी मांगूं? जाए ना उनसे माफ़ी मांगा, सरसा फतेहाबाद कैथल वालों से, जो गरीब हैं, दलित कुमार, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन पर ये दबाव बना रहे हैं। ऐसा ठाठापन नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब वीडियो जारी करके आपने खेद प्रकट किया था और बाद में आपने माफी मांगने से मना कर दिया था, विपक्ष कह रहा है कि कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए तो नहीं, मैं कह रहा हूं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं। मैंने खेद इसलिए किया कि रोहतक शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना हो। जब मुझे ये पता लगा, उसके बाद मैंने
खेत की लैंड यूट्यूब के माध्यम से जारी कर दी, जो लाखों लोगों ने ले, और उसके बाद फिर क्यों धरने पे आए हैं? किस लिए बैठे धरने पे? अब कह रहे माफ़ी मांग दो। खेद और माफ़ी में क्या फ़र्क है भाई? जब मैंने पहले कर दी और फिर आप मेरे स्टेट बैंक के पास बैठे, आपका कोर्ट के साथ बैठे, खजाना बैठा है, इसके लिए सीधा सीधा दोष मैं यहाँ के लोगों को लगाऊंगा जो धरने पे बैठे, जिला प्रशासन पे लगाता हूँ। आपने IMT से अंदर क्यों आने दिया इनको? IG की कोठी वहाँ पर है, क्यों नहीं रोका गया इनको? शहर के अंदर बैठे, धुन में बैठे, जहाँ जुडिशियल बैठी है, जहाँ जुडिशियल माइक की आवाज़ आते ही किसी पे चलान कर देती है, उसको अंदर कर देती है। और वहाँ पर एक खजाना स्टेट बैंक है, अरबों रुपया पड़ा है जिसका, साथ में खजाना है हरियाणा का। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेवार है? सीधा सीधा जिला प्रशासन, और मैं कह सकता हूँ वहाँ के धरने बैठे लोग। तो पुलिस को दोषी मानते इसके लिए? जिला प्रशासन कह रहा हूँ, जिला प्रशासन कोई भी आए। सर आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर कौन है? मैं कह रहा हूँ देश में अराजकता फैलाने वाले लाल झंडे, जिन्होंने बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, रोहतक के अंदर मोहन स्पिनिंग बंद कर दी, हिसार रोड के अंदर राजेश जैन की LP से फैक्ट्री बंद कर दी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की जनता ने नकार दिया, बंगाल से नकार दिया, ये आज वो लोग हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी इनका अधिकार है, फिर कौन रोक रहा है? करो ना, मैंने रोका क्या? एक तरफ आप कहने जिला प्रशासन जिम्मेवार है, और क्यों नहीं जिम्मेवार है? जिम्मेवार है उनको प्रशासन। ये स्थल है क्या? ये स्थल है क्या धरना देने का? धरना देना जो जिला प्रशासन ने कर रखा है वहाँ करें धरना। शहर का सेंटर जहाँ जुडिशियल हो, जहाँ जज बैठे हों, जजों के वहाँ केस निपटाने हो, तो वहाँ पर माइक की आवाज़ मुर्दाबाद की आती हो तो क्या होगा? तो फिर क्या समाधान निकलेगा उधर से? पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ अश्लील हरकत या अश्लील इशारे करने का आरोप लगाने के बाद किसान प्रदर्शनकारी आज तीसरे दिन भी धरने पर डटे हैं। इतना ही नहीं, कल हुई बरसात के बाद आज धरने पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बरसात और धूप से बचने के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए और अपनी उसी मांग पर डटे हैं कि पूर्व मंत्री धरना स्थल पर आकर माफी मांगे। महिला किसान नेताओं ने कहा कि हम बरसात के पानी या धूप के थपेड़ों से डरने वाले नहीं हैं। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्व मंत्री हमसे आकर माफी नहीं मांग लेते। कहना चाहता हूँ, आज ये जो लड़ाई आज तो चल रही है, ये सवाल एक हमारी बहन को की तरफ कोई अश्लील हरकत करने का नहीं है। इस देश में पिछले 7-7.5 साल में ऐसी अश्लील हरकतें हमारे देश की जनता के साथ बार बार। आमतौर पे किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर इनकी रणनीति ये नजर आ रही है। एक बार तो बोल्ड फेस दिखाएंगे एज इफ दे आर गोइंग टू फाइट इट आउट, लेकिन अंतिम रूप से जब लोगों का दबाव बनता है तो वो विड्रॉ करने को मजबूर होते हैं। आज तीसरा दिन हो गया धरने को चलते हुए। हम उनको बहुत ही सोबर तरीके से चाह रहे थे कि वो माफी मांग लें विनोद भयाना की तरह से, और शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन, हमारे मुख्य मुद्दे 3 काले कानूनों पर फोकस रहे। लेकिन वो जिस तरह की मतलब मक्कारी दिखा रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। क्योंकि देखिए एसकेएम ने बहुत ही रीजनेबल डिमांड करी थी कि CCTV फुटेज जो है वो सेव की जाए, सामने लाई जाए, ताकि मतलब साफ हो जाए कि कौन बदतमीजी कर रहा है। ये सारा वो भी नहीं किया गया। वाइस चांसलर को अपील की गई थी कि आप फंक्शन ना होने दें शैक्षणिक संस्था में, वायदा करके वो वायदा भी तोड़ा गया। और अभी 2 दिन से वो कह रहे थे कि मैं आधे घंटे माफ़ी मांगूंगा, 1 घंटे में माफ़ी मांगूंगा। अब कल वो भी वायदा तोड़ दिया। तो ठीक है भाई, अगर आपको जन भावना की परवाह नहीं है तो अब आंदोलन को फेस करो। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपनी बात के ऊपर बिल्कुल मतलब जस की तस डटा हुआ है। और हमारी वो बहनें हिसार से जिनके ऊपर ये अश्लील जेस्चर्स किए गए थे, शब्द बोले गए थे, वो यहाँ पे खुद 2 दिन धरने पे रह के गई हैं और आज फिर वो धरने के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगी। और हम ये समझते हैं कि आगे आने वाले समय में पूरे हरियाणा से महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के आएंगी। और संयुक्त किसान मोर्चा की कल नेशनल लेवल की मीटिंग हुई है, वहाँ पे भी इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो अब ये पूरा प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय आंदोलन जो है वो बनेगा। और वो जो ये कह रहे हैं ना कि भी सबूत लेके आए, मतलब SKM जो है, अरे सबूत तुम किसी चीज़ के छोड़ते हो क्या? चोर जो हैं चोरी जब
सेव करते हैं वो कोई सबूत छोड़ते हैं क्या? हमारी तो सबसे पहली मांग यही थी कि भाई CCTV फुटेज ही सबूत है और उसको सेव करो और उसको पब्लिक करो। आप खुद ही सब कुछ तोड़ते हैं, वायलेशन करते हैं हर कानून की, हर भावना की, और फिर जो है मतलब हेकड़ी दिखाते हैं। तो ये हेकड़ी तो भाई नागरिक तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस देश में। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों एवं कर्मचारियों के लंबित मांग मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करमवीर सिवाच के नेतृत्व में आज सुबह मानसरोवर पार्क रोहतक में एकत्रित होकर संबोधन सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की आड़ में सरकार पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए देश की मेहनतकश जनता की खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर पूरी धाम पहुंचे और पूरी धाम स्थित गुरुजनों की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गद्दी नशीन महंत महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी ने पूर्व मंत्री को उनके जन्म दिवस पर अपनी एवं पूरी धाम परिवार की ओर से मंगल कामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा के निर्देश पर आज रोहतक में मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज होती वृद्धि के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा व पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भाग लिया। सुभाष बत्रा ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करके भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। ये प्रोटेस्ट जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाजा जो बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था और आज पूरा देश आपने चरखी दादरी में देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। साइकिल यात्रा हमने यहाँ से निकाली। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर, डीजल के दाम 90 रुपये से ऊपर। यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते थे तो 3000 रुपये का फ्यूल खर्च होता था, आज 6000 रुपये का फ्यूल होता है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल और डीजल के दाम आधे करेंगे। आज आधे करने की बजाय डबल से भी पार हो चुके हैं। आज कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। आज हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं और आज किसान सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की वजह से परेशान है। और नहीं है, आने वाला समय आप देखना, लोग सड़कों पे होंगे, इनका वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये सरकार से बाहर होंगे और फिर अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी की नेतृत्व में दिन आएंगे, सोनिया जी के नेतृत्व में आएंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुमारी शैलजा, विवेक बंसल, इनकी रहनुमाई में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं और हम डट के इनके साथ हैं। वहीं पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और प्रदेश की जनता को अच्छे दिन लाने का वायदा किया था और पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम करने का वायदा किया था, लेकिन हो इसके विपरीत चुका है। भाजपा महामंत्री मंगल सेन मंडल एवं गांधी कैंप मार्केट के उप प्रधान अंकुर नागपाल द्वारा आज पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के जन्म दिवस पर कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि इस शिविर में हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी का भी सहयोग रहा। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अंकुर नागपाल ने बताया कि वे समाज हित में पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार लगातार वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं और ये उनका 8वां कैंप है। एक सवाल के जवाब में अंकुर नागपाल ने कहा कि पूर्व मंत्री पर प्रदर्शनकारी किसान जो आरोप लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं। हिसार की वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिससे ये पता चलता है कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं की गई। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप और वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जो कि पूरे शहर में जोर शोर से मनाया जा रहा है।
मेरा 8वां वैक्सीनेशन कैंप है, जो कि कैंप की जनता के लिए यहाँ लगाया गया है और मैं हर हफ्ते संडे को ये वैक्सीनेशन कैंप लगाता हूँ। आज जोर शोर से लगाया गया। आज कोविशील्ड की डोज आई हुई है, जो कि सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ और अब लग रही है। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने आज यानी गुरुवार को लाला श्यामलाल बिल्डिंग व संस्थान में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि उनका प्रयास है कि संस्थान में आने वाले हर मरीज को उच्च गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने बताया कि आज लाला श्यामलाल बिल्डिंग में पीपीपी मोड पर लगी डायलिसिस की मशीनों का निरीक्षण किया गया और जरूरी दिशा निर्देश किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पीपीपी मोड पर डायलिसिस मशीनें लगाने से संस्थान में आने वाले मरीजों को काफ़ी सहूलियत हुई है और उन्हें जल्दी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो रही है। डॉक्टर कालरा ने बताया कि अभी तक पीपीपी मोड पर 25 डायलिसिस हो चुकी हैं। डॉक्टर कालरा ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए संस्थान में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह तैयार हो चुका है और बाकी 2 ऑक्सीजन प्लांट्स भी इसी महीने तैयार होने की पूरी संभावना है, जिसके लिए अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि संस्थान के पास ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी ना रहे। कैसे हो? क्या नाम है? कितनी उम्र है? 20 है। क्या पढ़ते हो? 10th हो गई क्लियर? तो अभी आजकल क्या घर में बैठ के पढ़ाई करते हो? अभी एडमिशन मिल गई। कहाँ रहते हो? बहादुरगढ़ में। तो डायलिसिस के लिए वहीं से आते हो? हैं? अच्छा, कैसे आते हो? कोई अच्छा घर से लेके आते हैं आप? गांधी कैंप पुराना बाजार एसोसिएशन की आज एक आवश्यक बैठक प्रधान विजय परूथी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से दुकानदारों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बचाव में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसान भाइयों ने जो आरोप पूर्व मंत्री पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। ऐसी कोई घटना उनके द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हिसार की वीडियो में भी ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और आधारहीन है। मैं राधे श्यामलाल निगम पार्षद वार्ड नंबर 14। आज से कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने माननीय मनीष जी ग्रोवर पर, जो कि हमारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, उन पर आधारहीन, तथ्यहीन और निराधार आरोप लगाए हैं। मैं इन आरोपों की घोर निंदा करता हूँ और माननीय मनीष ग्रोवर जी ने एक वीडियो जारी किया जिसके माध्यम से प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके साथ माननीय विनोद भ्याना जी भी थे, तो इसलिए उन्होंने प्रमाण के साथ वीडियो के माध्यम से ये लोगों को दिखाने का प्रयास किया है और दिखाया है कि ये मैं बिल्कुल सत्य हूँ और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हूँ। तो ये जो लोग गलत, तथ्यहीन, आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है और मैं पुनः इसकी घोर निंदा करता हूँ। 16 जुलाई से यानी कल से जिले के सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए 86 दिन के बाद कक्षा के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए इस बार विभाग के तय किए गए फॉर्मेट में अभिभावकों की सहमति ज़रूरी है। कितने विद्यार्थी शुक्रवार को स्कूलों में पहुंचेंगे, इस बारे में स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन करवाए गए सर्वे में सामने आया है कि 60% अभिभावक अभी भी कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं हैं। पलवेल रोडवेज परिवहन विभाग में कोरोना को लेकर जहां एक तरफ खुद सरकारी कर्मचारी लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो वहीं बस में बैठने वाली सवारियां भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही। कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ती नजर आ रही हो, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में आमजन ही नहीं, सरकारी विभाग भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। रोडवेज परिवहन विभाग में रोजाना लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं, लेकिन इस विभाग में कोरोना को लेकर किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। क्या नाम बाबा आपका? जीवनलाल। कहाँ के रहने वाले हो आप? बाता। कहाँ जा रहे हो? बातें जा रहे हो। अच्छा, जैसे रोडवेज बस में आप चढ़े हो तो थर्मल स्क्रीनिंग हुई आपकी यहाँ? ना, यहाँ हमारे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ।
तो बिना मास्क के बैठे हो, आपसे बोला नहीं कि भी मास्क लगा के सवारी करनी है? भाई ना हमसे यात्री में बैठे हैं, कोई नहीं बोला? तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? हम स्वाप ही लगा लें। अच्छा भैया, आपका हम कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जलालपुर खालसा का रहने वाला हूँ, पलवल के पास ही। रोडवेज बस से जा रहे हो आप? हाँ। तो मास्क नहीं लगा रखा आपने? सर मास्क मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो इसलिए बोलते हैं लोग को जरूरी नहीं है वैक्सीन लगवा ले तो मास्क को जरूरी नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग और तो सरकार तो अब भी कह रही है मास्क लगाओ। कोरोना के मामले लगातार जैसे बढ़े, अब रफ्तार तो हालांकि धीमी हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं अब तूने वैक्सीन लगवा ली तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना अपना आप खत्म हो जाएगा। किसने तो यहाँ जैसे आपने रोडवेज परिसर में अंदर एंट्री की, हाँ, तो किसी ने रोका है, टोका नहीं है? अधिकारी ने? कोई नहीं, यहाँ पर तो पुलिस वाले बगैर मास्क लगाकर घूमते रहते हैं। देखो जी, सभी ड्राइवर कंडक्टरों के लिए मास्क जरूरी कर दिया है, सैनिटाइज जरूरी कर दिया है, और बाकी तो हमारी गाड़ी तो सैनिटाइज होकर जा रही है। अभी थोड़ा सवारी की वो है जी, जैसे सवारी 50% या जैसे कोई आदेश होंगे तो कर देंगे, बाकी अभी तो सवारी पूरी चल रही है। तो ये रोडवेज बसों में जो यात्री जा रहे हैं, चेक किया जाता है कि वो मास्क लगा के बैठे हैं या बगैर मास्क के बैठे हैं? देखो जी, वैसे तो सभी को आदेश दे रखे हैं मास्क लगा के जाए सभी सवारी, और बाकी इनको और बता देंगे कि मास्क प्रयोग करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।